तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि गोला इस प्रकार रहता है, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा। तो ये गोला है, जैसे कि आप लट्टू के बारे में जानते होंगे। तो लट्टू में एक तरह से, जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखिए कि लट्टू में एक तरह से हम यदि एक कोई कांटे वगैरह कुछ कील वगैरह लगा दें और उसके बाद उसमें क्या किए, हम एक बॉल गेंद ले लें, एक बॉल में एक कांटी लगा दें और उसमें से क्या किए, एक रस्सी को लपेटते जाए, वो पूरी ढक ले। फिर जितना उसमें रस्सी लगा उसको हम अलग कर लें और उसको बॉल का जो त्रिज्या है वो त्रिज्या को हम माप लें और उसी त्रिज्या का 4 वृत्त बना लेते हैं और उस चारों वृत्त में उस रस्सी को लपेटते चारों सर्कल में वो कवर हो जाएगा, चारों वृत्त में वो कवर हो जाएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है, और हम लोग जानते हैं एक सर्कल, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 वृत्त बन रहा है, इसीलिए चारों का वृत्त सबको मिला के जोड़ देंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। त्रिज्या आर वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं अर्धगोले के बारे में। यही बॉल जो है, एक गोला है, इसको यदि आधा आधी काट दे उसी को कहते हैं हम अर्धगोला। उसको एक गोला को 2 भागों में बांट दे उसको कहते हैं उसका अर्धगोला। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक कटा हुआ एक बॉल है, बॉल को बीचों बीच काट दिया गया है तो वो 2 भागों में बट गया, आधा आधा गोला में, इसलिए उसको कहते हैं अर्धगोला। अब अर्धगोला एक पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका आधा कर दिया जाएगा, इसका आधा मतलब 2 से भाग के 2 से कट गया, 2 दूना 4, ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कितना होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बॉल को यदि 2 भागों में हम काट दिए हैं तो यहाँ भी एक सर्कल टाइप का बन रहा है, मतलब इसको भी यदि हम ढकना चाहें, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इसमें एक सर्कल के आकार का, एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल से उसको ढका जा सकता है। उसको ढकेंगे तब वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अलग निकलेगा। जैसे ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका कहे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसी प्रकार का एक गोला है, इसी प्रकार का एक गोला लेके इसको यदि हम ढकते हैं, इधर से ढकना की तरह इसको यदि ढक देते हैं तब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और इसी में ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का इतना है और जोड़ देते हैं हम एक सर्कल का, हम सर्कल का जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कुल मिलाकर हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, और ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है उसी प्रकार। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। यही 3 फॉर्मूला है, 3 सूत्र है जिसकी मदद से हम इसको हल करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों फॉर्मूला हम बता चुके हैं। अब देखते हैं आगे, सवाल देखते हैं।
पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या दिया हुआ है, इतना त्रिज्या इतना त्रिज्या इतना त्रिज्या वाला जो गोला होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है गोले का। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन का ये पहला नंबर बनाते हैं। जैसे इतना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ये एक सर्कल है, इसका एक त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। इसका पहला दिया है त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है। कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, और हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। यहाँ r का मान दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में हम मान बैठा देते हैं। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन के ऊपर में, कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22/7 लीजिए पाई का मान। तो हमें 22/7 ही लेना है। गुने r का मान दिया हुआ है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुना करना है, तो 2 बार हम गुना करके यहाँ लिख देते हैं 10.5। अब ये कटेगा तो इसको काट देते हैं, और बाकी जो है गुना करना है तो उसको गुना करके और लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इसको यहाँ से काटते हैं तो 7 × 7, 3 7 × 5 35, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, ये हो गया मेरा। अब सभी को गुना कर देते हैं, 4 × 22 × 10.5 × 1.5। सभी को अगर गुना हम करते हैं इस सभी को गुना करते हैं तो आ जाता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया कि ये जो त्रिज्या है ये सेंटीमीटर में है और 2 बार है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दोनों को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका उत्तर आएगा। यही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी क्वेश्चन का दूसरा नंबर कह रहा है। ये क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5.6 सेंटीमीटर। एक और गोला लिया गया है, एक और गोला है, ठीक है, जिसका मान दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, मतलब आर लिया है इतना, ठीक है, इतना त्रिज्या लिया गया है। इतना त्रिज्या का लेना है, तो उसी फॉर्मूला से हमको बनाना है, वही सूत्र है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्सरसाइज। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। यहाँ फिर पाई का मान दिया हुआ है 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है 5.6। ये 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देते हैं 5.6।
ये 7 से कट जाएगा, 7 8 56, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना, यहाँ पर हो गया। ये सभी को गुना कर देते हैं, 4 गुना 22 गुना 5.6 इंटू 0.8। सभी को अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, सभी को हम गुना करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। आप चाहे तो गुना करके चेक कर सकते हैं। और अगला तीसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया है 14 सेंटीमीटर। तीसरा में दिया है 14 सेंटीमीटर, आर बराबर त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको बैठाना है। लिखना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, इसका मान बैठा देते हैं 4 इंटू 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14 दोबारा ले देते हैं। ये 7 दूना 14 कट जाएगा, इसको हम गुना कर देते हैं 4 गुना 22 गुना 14 गुना 2। सभी को गुना करते हैं हम, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है इसका आंसर, उत्तर। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। समझने में कठिनाई हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न व्यास वाले, ये व्यास यहाँ त्रिज्या दिया हुआ था, यहाँ व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है 14, 21, 3.5 मीटर, ये सारा व्यास दिया हुआ है। कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्यास वाले, जैसे ये गोला, एक गोला है, ये एक गोला है, इसका व्यास दे दिया है। व्यास दे दिया मतलब ये केंद्र, केंद्र व्यास किसे कहते हैं? परिधि, केंद्र होते हुए परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ये व्यास है। ये व्यास का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं ये व्यास दिया है, व्यास बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर जानते हैं d/2। डी हो गया हमारा व्यास, तो डी का मान दिया है 14/2। ये दोनों को काट देंगे, हो जाएगा 7, मतलब आर मेरा निकल गया 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया। अब हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं, पहले सवाल बना चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान बैठा देते हैं, 4 इंटू पाई का मान है 22/7 गुना आर का मान है 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार हम यहीं पर गुना करते हैं। एक साथ 7 से कट गया,
यहाँ हमें 4 × 22 × 7 को कर देना है। सबको गुना करते हैं हम तो इसका उत्तर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है व्यास बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, व्यास का आधा, तो 21/2 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हम इतना इसलिए छोड़ दिए हैं, अभी 7 से कटने में इसको सुविधा होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4 × पाई का मान है 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2। 7 से कट जाएगा 7 या 21 और 2 से कट जाएगा ये 11 दूना 22 या फिर 2 दूना 4, जिसे भी काटना चाहे काट सकते हैं। तो बच गया हमारा 22 × 21 × 3। सभी को गुना कर देते हैं हम तो मेरा उत्तर हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका उत्तर। ओ सॉरी, ये हो गया हमारा उत्तर। इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे हम। त्रिज्या होता है 21/2 हो गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4 × पाई का मान बैठा दिए 22/7 गुने 21/2। ये हमारा त्रिज्या निकाल के रखे थे, तो त्रिज्या का मान बैठा दिए 21/2 गुने 21/2। अब यहाँ से 7 या 21 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, ये 2 को 2 से काट दिए तो मेरा बच गया 22, 21 और 3। तीनों को गुना कर दिया तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया उत्तर। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हल करते हैं हम। सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या r बराबर होता है व्यास का आधा होता है, तो 3.5/2 कर देते हैं सेंटीमीटर। ये मेरा निकल गया त्रिज्या। अब हमें निकालना क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। 4 × पाई का मान होता है 22/7 गुने r²। r का मान दिया हुआ हमारा निकल गया है 3.5 × 3.5/2 × 3.5/2। अब यहाँ से कट जाएगा 7 × 5 = 35। एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, इतना आ गया। अब ये 2 4 से कट जाएगा। ठीक है। अब मेरा बच गया यहाँ पर 22 × 3.5 × 0.5। सभी को गुना कर देंगे हम
सभी को गुना करने जाएंगे हम, तो इसका उत्तर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन का हल हमने कर लिया है। अब देखते हैं तीसरा नंबर का। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें कहा है कि पाई का मान हमें लेना है 3.14 लेना है। ठीक है, क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान सा सवाल है, बनाते हैं इसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर त्रिज्या दे दिया हुआ है। त्रिज्या एक अर्धगोला है, इस प्रकार का एक अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला है, इसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, इसका त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि इसका ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर एक सर्कल टाइप का एक रख देते हैं, इसमें ढक देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके थे पहले, 3πr²। तो त्रिज्या बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, हमें अब पाई का मान दे दिया है। पाई का मान हमें लेना है, पाई बराबर 3.14। ठीक है, हम हमें निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 3πr²। तो 3 इंटू इसका मान बैठा देते हैं, 3π, पाई का मान लेना है हमें 3.14 इंटू r²। आर का मान है 10 गुने 10। अब सभी को हम यदि गुना कर देते हैं, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, उत्तर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, एक गुब्बारा है, गोलाकार है, गोल है, हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब जब 7 सेंटीमीटर का गुब्बारा हो, जब उसका एक गुब्बारा हो गोल, एक गोला टाइप का एक गुब्बारा हो गोलाकार, जब इसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो और 7 सेंटीमीटर से वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। जब 7 सेंटीमीटर हो 14 सेंटीमीटर हो तो दोनों का अनुपात कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये बड़ा आसान सा सवाल है, देखते हैं इसको भी। चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दो त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों त्रिज्या का नाम अलग अलग देते हैं, या फिर एक R1 R2 लिख देते हैं, या फिर एक छोटी r एक बड़ी r से इसको सूचित करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो माना
आर माना छोटी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़ी आर ले लेते हैं रेडियस, इसका मान हम ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों स्थितियों में, ये दोनों स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्याएं हैं, इसको हम लिख देंगे दोनों स्थितियों में गुब्बारे की त्रिज्याएं, ठीक है। इसीलिए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये छोटी वाली है, और ये 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पाई दोनों कट गया, कितना बचा, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान बैठाते हैं, आर स्क्वायर, ये छोटी आर है, ये आर स्क्वायर का मान बैठाते हैं, तो ये आर का मान, छोटी आर का मान कितना है 7, 7 इंटू 7 बाय 14 इंटू 14, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, ये 7 दूना 14, ये हो गया 1 बाय 2 टू जा 4, ये हो गया 1:1/4, मतलब 1:4, 1:4 में आता है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4, इसका हो गया आंसर, उत्तर। ठीक है, आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास, आंतरिक व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास, और 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करिए, ठीक है। कलई कराने का, उसके अंदर में जो कटोरा है, कटोरे के अंदर से एक कलई कराना है, उसको साफ सफाई कराना है, तो कलई कराने का खर्च जो है वो 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसका आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले दिया हुआ कि एक अर्धगोला कटोरा है, उसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है इतना। आइए हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को हल। दिया है कि कटोरे की
आंतरिक त्रिज्या बराबर 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ था, व्यास बराबर दिया हुआ था 10.5 सेंटीमीटर। जब इसका इतना व्यास दिया हुआ तो कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर निकल गया मेरा 10.5/2 सेंटीमीटर। ये मेरा त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग जानते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कटोरे तो ऊपर से खुला हुआ भाग है, ये कटोरा है। ये देखिए यहाँ इस प्रकार से यदि कटोरा है इस प्रकार का, तो ये ऊपरी से तो ये खुला भाग है, तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। इसका मान बैठा देते हैं, 2 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान हमारा हो गया 10.5/2 इंटू 10.5/2। अब ये जहाँ से कटना है इसको कटा देते हैं, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, ये कट गया हमारा 7 से। ठीक है, अब ये 2 1 2 ये 2 से कट गया, ये 2 11 से कट गया, ये सारा नीचे में कट गया। अब इसे हमें करना क्या है कि 11 गुणे 10.5 गुणे 1.5। ठीक है, ये सभी को गुना करते हैं तो मेरा आ जाता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो गया, ये उत्तर आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये उत्तर आ गया, इसका कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना था कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना था, जिसमें कि 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो हम लिखेंगे कि सौ सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कलई कराने का खर्च या व्यय बराबर कितना होता है, 16 रुपया। ठीक है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कलई कराने का खर्च बराबर कितना हो गया, तो 16/100। 16/100 रुपया। इसीलिए कुल क्षेत्रफल कितना है मेरा कटोरे का, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कलई कराने का खर्च आ जाएगा कितना, तो 16/100 गुने 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है,
यहाँ से इसको हम हल करते हैं इसको। यह है 16/100 गुणे 173। ये पॉइंट को यदि हम यहाँ से हटाते हैं तो ये 25 हो गया और नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा ये 4 से, और हमें थोड़ा नीचे करके लिखना चाहिए था। अच्छा, ये 4 से कट जाएगा, 4 4 16, और ये कट जाएगा 25 चौका 100। 4 से कट रहा है तो ये 25 बार में कट जाएगा, फिर ये 25 बार में कट जाएगा ये 4। ठीक है, ये 25 से कट गया, 25 छक्का 150, बच गया 23 और ये 2 लगा दिए तो ये 9 बार में कट जाएगा 225। 30 में बच गया 7 5 75 आ गया, तो ये 25 दिया 75 3 बार में कट गया। अब हमें 693 को 25 से भाग देना है। जब इसको हम यहाँ से भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 27.73। इतना रुपया लगेगा, इतना आंसर हो गया, इतना रुपया लगेगा कटोरी को जो है उसको कलाई कराने में। कलाई कराने का खर्च आ जाएगा मेरा 27 रुपया 73 पैसा। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं इसको। आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसमें हमारा ये दिया है, हमें ज्ञात करना है। माना गोले की त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं, r सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है 4πr स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 154। ठीक है, आर का मान तो हमें पता नहीं 22, लेकिन पाई का मान तो हमें पता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। ये यहाँ से यदि कटता है तो ठीक है, इसका मान हमें निकालना है, ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये इसको यहीं से हम काट सकते हैं दोनों तरीके से। एक यहाँ से बराबर के इस बार में हम काट सकते हैं, या फिर इसको हम गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल के भी इसको हम काट सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बटे 1 लिख सकते हैं। इसको ऊपर वाले से गुना करके इसको नीचे वाले से, ये दोनों को गुना कर देते हैं, हो जाता है कितना, इसको दोनों को गुना करेंगे तो 88r²/7, ये इतना हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हो जाएगा
88 आर स्क्वायर बराबर इसको 154 इंटू 7 कर देते हैं। अब आर का मान निकालना है तो आर बराबर हो गया आर स्क्वायर का मान निकालना है, सॉरी, तो आर स्क्वायर का मान आर बराबर इंटू 7/88। ठीक है, यहाँ से इसको घटाते हैं, 8 दूना 16, ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, ये भी 2 से कटेगा, 7 दूना 14, 1 7 दूना 14। अब 11 से ये कट जाएगा, 11 4 44, 11 7 77। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर निकल गया 7 7 49 बटे 4। ये वर्ग को यदि हम हटाते हैं तो इधर वर्ग आ जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 7 और इसका होता है 2, तो 7/2 आ गया मेरा इसका त्रिज्या। यदि हम इसको यहाँ से भाग देते हैं तो आर बराबर त्रिज्या आ जाता है, त्रिज्या आर बराबर निकल गया, इसको भाग दे देंगे हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसका हो गया ये आंसर। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम इस तरह का क्वेश्चन एक हम अभी बना चुके हैं, आइए देखते हैं। तो माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी है। ठीक है, तब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तब आर बराबर हो जाएगी d/2। ठीक है, अब कह रहा है चंद्रमा का व्यास निकालते हैं। चंद्रमा का व्यास बराबर इसका 1/4 है, यदि इसका डी है तो उसका 1/4 4 भाग होगा उसका, तो ये हो जाएगा d/4। तो इसका आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर निकल जाएगा कितना, d/2 इसका भी होता है, तो d/4 इसका पहले से है, तो d/4 इंटू 2 बराबर d/8। आर का मान निकल गया चंद्रमा का कितना, d/8 निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है अनुपात। इसको हम लिख सकते हैं वांछित अनुपात। वांछित अनुपात निकालने जाते हैं तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4πr²। इसको चाहे तो नाम अलग अलग थोड़ा दे सकते हैं, इसका छोटी आर दिए हैं तो इसका
बड़ी आर ले लेते हैं, ठीक है। चंद्रमा का ये बड़ी आर ले लेते हैं। तो चंद्रमा का पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4 पाई दोनों कट गया, ये कितना बच गया, ये बड़ी आर का कितना मान था, dy8 का स्क्वायर बाय dy2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, इसका यदि हम दोनों को गुना कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा 8×8 = 64 बटे डी स्क्वायर बाय 2 दूना 4, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 64 और ये ऊपर चला जाएगा 4 बटे डी स्क्वायर, ठीक। अब ये डी स्क्वायर दोनों कट गया, 4 एकम 4 और ये 16 चौका 64, ये हो गया 1:1/16, मतलब ये चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात होगा 1:16 का, ठीक है। अतः दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा 1:16। इसका हो गया आंसर, ये उत्तर हो गया, ठीक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका मोटाई दिया हुआ है कि 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। तो इस कटोरे को आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अंदर से इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आइए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, ठीक है। एक कटोरा है, इस प्रकार से एक कटोरा है, ठीक है। इस प्रकार से एक कटोरा है, इसकी मोटाई दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर और अंदर का जो है वो त्रिज्या दिया हुआ, अंदर का त्रिज्या यहीं तक दिया, अंदर का त्रिज्या दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या, अंदर का त्रिज्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि बाहरी का, कटोरे के बाहरी का वक्र पृष्ठफल बाहरी से निकालना है, बाहरी का निकालना है। तो आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ इतना और इसका मोटाई इतना, तो कुल इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, तो ये मेरा बाहरी का त्रिज्या निकल जाएगा इसका, ठीक है। आइए देखते हैं, हमें लिखना है कटोरे का कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या
बराबर हो जाएगा कितना, आंतरिक त्रिज्या और इसकी मोटाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई इसकी। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, प्लस इसका मोटाई दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया बाहरी का त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या हो गया। इसीलिए हमें निकालना है क्या, गोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 2πr²। क्या कि कुल हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। इसका मान हमें बैठाना है, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हो गया मेरा 5.25 स्क्वायर, इसलिए 2 बार इसमें गुना कर देते हैं 5.25। अभी यहाँ से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये 7 7 49, 49 में 7 5 35, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, यहाँ पर बैठा दिए, ये पूरा पूरी कट गया। अब इसे हमें गुना कर देना है 0.75, सभी को हम गुना कर देंगे। ठीक है, सबको गुना कर देंगे तो मेरा ये उत्तर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, इसका उत्तर हो गया, आंसर आ गया।